ये हटके बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे फिर जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो भी कराएंगे, और फिर हार्ट के 5 मूल आसन कराएंगे। ये तो हार्ट की कार्डियक एक्सरसाइज हो गई जो अभी हम करवा रहे हैं। इस कार्डियक एक्सरसाइज के बाद अब सूर्य नमस्कार करें तो कार्डियक एक्सरसाइज के साथ साथ पूरे शरीर के लिए जरूरी है। तो हार्ट की अटैक के बड़े कारण लो बीपी, हाई बीपी। अब ये राजकुमारी हमारी बहन जी जो हमारे साथ कर रही है, इसको लो बीपी हो गया था, इसने 100% उसको ठीक कर दिया। दाई तरफ बहुत से भाई बैठे हमारे यहाँ, किसी का हाई बीपी हो गया था, लो बीपी, हाई बीपी, ये दोनों कंट्रोल और क्योर हो जाते हैं लोग। फिर बहुत लो शुगर से भी हार्ट अटैक हो जाता है, बॉडी कोलैप्स हो जाती है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, और मैंने लोगों को ऐसे मुझसे देखा है। तो इसलिए अपनी शुगर को भी बहुत लो भी ना होने दे, खास करके जो गैर नैसर्गिक तरीकों से शुगर को कंट्रोल करते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा आसन है गोमुखासन। वो करते कैसे बता रहा हूँ। बीपी और बहुत लो हो जाए, बीपी बहुत हाई हो जाए, अब इसको योग से ही कंट्रोल करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो दवाइयों से चीजें ठीक नहीं होती। शुगर बहुत लो हो जाए, उससे भी आदमी की डेथ हो जाती है। फिर हार्ट के अंदर से नसें कमजोर पड़ जाती है तो आदमी का सांस फूलता है। तो जब आदमी को ना ऐसे दौड़ के देखना चाहिए, ये जो लोग कौन सी क्या मील बोलते हैं जिसको दौड़ते हैं लोग, ट्रेडमिल पर दौड़ने की बजाय ऐसे मैदान में दौड़ लेना चाहिए। और उसमें यदि सांस फूलते हैं तो समझना चाहिए कि हार्ट अंदर से वीक है। फिर जो बहुत ज्यादा जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, या जो नेचुरल ऑयल ना खा करके रिफाइंड ऑयल खाते हैं या भैंस का घी खाते हैं, उनके अंदर जमा होने के अंदर संभावना रहती है। जितना भी हम ये चिकने पदार्थ खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं, ये सब यदि एक्सरसाइज नहीं करते, पसीना नहीं बहाते तो उनको नहीं खाना चाहिए। 1-2 चम्मच आप खाते हैं तो ठीक है। लोग शोरमा में खूब शोरमा बनने के चक्कर में और खीर जो है खूब वीर बनने के चक्कर में ये भी खा लेते हैं, खीर चूरमा और दाल बाटी, और अब तो पराठे और ऊपर मक्खन और पता नहीं पनीर इतना ठोकते हैं। इंडियन फूड के नाम पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी तो खाना चाहिए, हैवी नहीं खाना चाहिए। और ये जंक फूड फास्ट फूड तो गंदगी है। ये आम लोग कहते हैं हम तो घी तेल बहुत ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन और बहुत ज़्यादा जो नमकीन खाते हैं, अब बहुत ज़्यादा तीखी तली चीज़ें खाते हैं, सारी जो गंदगी है वो हार्ट के अंदर जाकर के जम जाती है। इसलिए कोशिश करें जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, इंस्टेंट फूड, पैक्ड फूड, इससे तो बचे। और हेल्दी फूड में भी खीर चूरमा और पराठे जो इंडियन फूड के नाम पर खूब ठोकते रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा ना खाएं। और कम से कम फिर उसको पचाने के लिए रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें, योगिंग करें, थोड़ा जोर लगाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग खूब घी खाया करते थे, खूब खीर चूरमा खाते थे, लेकिन वो पुरुषार्थ करते थे। फिर एक बड़ा कारण है, बहुत ज्यादा एकदम से कोई स्ट्रेस आ जाता है, उससे भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो और स्वामी जी ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मोटापा से बचे। मोटापा बड़ा कारण है वो हार्ट अटैक का। कि ज्यादा खुश नहीं हो सकते, ज्यादा दुखी नहीं हो सकते। अब किसी के घर में किसी की बहुत करीबी की, किसी की माता जी का, किसी के पिताजी का अब देहांत हो गया है, तो जाहिर है दुख तो होगा, लेकिन ये दुख इस कदर भारी हो सकता है कि हार्ट फेल हो जाए, या कोई बहुत खुश हो गया है, उस खुशी के मारे उसका दिल काम करना बंद कर दे। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जरा इस पर और बात करेंगे। तो अब देखिए स्वामी जी, कहीं कोई डांस कर रहा है, कहीं कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहा है, अब उसी दौरान हार्ट अटैक आ गया। हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी ये तर्क दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि एड एनर्जी ड्राइव बढ़ने से हार्ट रेट 200 से 300 बीट पर मिनट हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए आप तो भी आपका हार्ट रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो भी हार्ट रेट बढ़ गया। तो ये जो हार्ट जो है बीट्स को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों हार्ट फेल्योर जैसी नौबत आ जा रही है? तो देखो, इसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो देखो, मैं अभी मकरासन भुजंगासन कर रहा हूं, और इसमें एक बात बता देता हूं। मैं 1 मिनट में 60 बार करता हूं इसको, जब फास्ट करता हूं। कैसे, जरा देखो ऐसे।
ऐसे में 1 मिनट में 60 बार ये भुजंगासन करता हूँ। 1 मिनट में जब मैं 200 बार भस्त्रिका करता हूँ और 200 बार कपालभाति करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट भी 200 तक पहुंचता है, लेकिन विद इन 5 सेकेंड्स मेरा हार्ट रेट फिर 50-60 पर आ जाता है। तो ये अच्छा हार्ट रेट होता है। तो देखो मेरे भाई, जब बहुत खुशी हो, जब बहुत गम हो, मैंने भी अपने मित्रों को बिछड़ते देखा, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी से लेकर के हमारे आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी से लेकर के, अपने गुरुदेव से लेकर के, और बहुत से लोगों को जिनसे मैं अत्यंत प्रीति किया करता था, उनको भी मैंने जाते हुए देखा है। लेकिन मैंने अपने आप को गिरने नहीं दिया, मैंने अपने आप को संभाल के रखा। और खाली इतना ही नहीं, बहुत ऊंचा नीचा देखा है जीवन के अंदर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर। ये तो जिंदगी एक संग्राम है, इसमें हर पल चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, बाधाएं हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं। लेकिन इन सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस के बीच में हमें यदि अच्छा रहना है तो ये तो हार्ट के लिए मैंने अभ्यास बताया आपको। अब देखो, अब आपको ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को जो आपने कहा ना, इसको ठीक कैसे करना है, तो देखो मैं आपको आधा मिनट की प्रैक्टिस बताता हूँ। मैं अपने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, HRV को कैसे अच्छा रखता हूँ, तो मैं ऐसे रोज कम से कम 1 मिनट ऐसे करता हूँ। आपने देखा था जब मैंने लैब के अंदर किया ऐसे जोर जोर से, तो मेरा हार्ट रेट 200 हो गया था और 5 सेकंड में हार्ट रेट फिर वही 60 पर। तो ये एक तो ये करता हूँ। दूसरा, मैं तेजी से कपालभाति करता हूँ, ये अपने HRV को ठीक करने के लिए, कि बहुत ज्यादा गम हो, बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा दुख हो, संघर्ष, चुनौती हो, कोई ऐसे पहाड़ जैसा दुख टूट पड़े जिंदगी में कभी भी, तो भी 1-1 मिनट तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति और 1-1 मिनट की अनुलोम विलोम। और ये तेजी से करके फिर 10 सेकेंड, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। और इसको बोलते हैं क्षणिक समाधि, सहज समाधि, भाव समाधि, संकल्प समाधि। एक क्षण में ही श्वासों पर नियंत्रण किया और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये अचानक जो हार्ट अटैक आता, उससे बचने के लिए 3 मिनट की प्रैक्टिस बता दी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम की। हेल्दी जो लोग हैं वो ये करते रहना, और जो हो चुके हैं पीड़ित हार्ट रोग से, वो आराम से कर लेना। जी ज्योत्सना जी, पूजा जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन या हार्ट के मरीज हैं, उनको क्या ये ऐसे तेजी से करना है? आपने उसका जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट की बीमारी के पीछे कोलेस्ट्रॉल का भी एक महत्वपूर्ण रोल है स्वामी जी। बहुत लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता, तो कैसे इसे समझा जाए? और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए योग के साथ साथ और कौन से उपाय हैं कि ये आगे बढ़कर हार्ट की बीमारी का रूप ना ले? आपने एक संदर्भ में जानना चाहा, मैं 2 संदर्भ साथ साथ रखता हूँ। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और वेट का बढ़ना, दोनों ही बड़े कारण होते हैं। तो चलो, हमारे भी इधर दाई तरफ कुछ मोटे मोटे तगड़े मनोज गुप्ता जी, हमारे भाई प्रवीण जी, अब तो योग में भी प्रवीण हो गए। तो कोलेस्ट्रॉल को रोकना है तो 10 उपाय। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल के तौर पर, ब्लड थिनर के तौर पर, जो बात में एलर्जी की दवा, सर्दी जुकाम बुखार की दवा, गैस एसिडिटी की दवा जो खाते रहते हैं ना, उनको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, और फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम और ये सब चीजें होती है। तो क्या करना, आप ब्लड थिनर्स के तौर पर कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर मत खाना। तो मैं नेचुरल ब्लड थिनर 10 बताता हूँ। एक तो योग करो, दूसरा गर्म पानी पियो, तीसरा गोधन अर्घ पियो, चौथा सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू, हल्दी, अदरक, शहद, तुलसी डाल करके पियो। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी लो, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। फिर लहसुन खा लो, जो लहसुन खाते हो।
फिर प्याज का रस उसको निकाल करके उसमें शहद मिला करके पी लो, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सब उबालने का झंझट नहीं करना है। वैसे तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन की छाल 100 ग्राम और उसके अंदर 20 ग्राम दालचीनी मिला करके इसका थोड़ा पाउडर भी करके रखे दरदरा सा, और तेज उबलते हुए पानी में कहीं पर भी जाए तो अपने पुड़िया बना के ले जाए, और इसको गर्म पानी में डाल के बाहर भी पी सकते हैं। नहीं तो अर्जुन अरिष्ट पी ले। हमने रेडीमेड में लिपिडोम और रेडीमेड में लौकी घनवटी, लिपिडोम लौकी घनवटी इसी के लिए बना रखी है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और साथ में हार्ट में ब्लॉकेज में तो हृदयामृत 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। ये नेचुरल ब्लड थिनर का काम करेंगी। 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर ले। ये नेचुरल ब्लड थिनर है, कोई कोलेस्ट्रॉल का झंझट ही नहीं, और कहीं कुछ भी जमा नहीं रहेगा। सारे झाड़ झंकार उखड़ जाएंगे ऐसे। फिर दूसरा ऐसे भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ, तो ये 5 ही अभ्यास कर ले तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल, वेट भी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर रहेगी और ऊर्जा भरपूर रहेगी। चित्तकोणासन और जब ये चक्रासन कर रहे हैं ये कर ले, और बिल्कुल सहज है। चलो उधर पैर करो सब, और ऐसे लेट करके ये अर्धहलासन, दोनों पैरों से एक एक से। जिनका पहले से बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको स्वामी जी आजकल सारी मार जो है वो एक एक पैर से कर लेना, सिर्फ दोनों से कर देंगे ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी आजकल सारी मार नौजवानों पर ज्यादा पड़ रही है, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं नौजवान, वो जरा आप ठीक करवाइए। लेकिन इससे पहले एक चीज जरा और ये समझाइए कि हर घर में स्वामी जी अगर कोई बहुत कंसर्न तरह का आदमी होता है तो एक थोड़ा सा लापरवाह लोग भी होते हैं। अब कोई आदमी ये कह रहा है घर में स्वामी जी की मुझे फला दिक्कत हो रही, मैं डॉक्टर पास होके आता हूँ या मैं चेकअप करवा के आता हूँ, तो दूसरा कहता है तुम यार बात बात पे डॉक्टर पास चले जाते हो, कुछ नहीं है ठीक है सब। तो ये जो फर्क है ये कैसे इसको समझा जाए कि कोलेस्ट्रॉल ही को मान लीजिए, तो कैसे मैं जानूं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है? किस उम्र के बाद हमें प्रॉपर चेकअप कितने कितने दिनों पे करवा लेना चाहिए ताकि हमें अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का अंदाजा रहे? साल में एक बार तो हुसैन भाई नॉर्मल ब्लड टेस्ट 10 साल के बाद ही करवा लेने चाहिए। बच्चों का विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि जो ना कम रहता है तो उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है। तो 10 साल के बाद से साल में एक बार तो ब्लड चेकअप सबको ही, ब्लड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं ना, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ये सब चीज़ें उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स, अलग अलग प्रकार के ये शरीर के जो भी हमारे पूरक घटक है, पोषक तत्व हैं, उनकी किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई टॉक्सिन, कोई गलत चीज़ तो नहीं बढ़ रही है शरीर के अंदर। तो 10 साल के बाद तो ये करवा लेना चाहिए। और फिर जैसे उम्र 25-30 साल की होती है तो फिर एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए टेस्टिंग कराना, टेस्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है। खैर, मोटापा के बाद ये रिलैक्स होने के लिए ना, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा। मर्कटासन, इसको मैं ठीक है स्वामी। फिर अगली बात बोलता हूँ। जिनके आंखों पर निशान से आ जाते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल को इंगित करते हैं। जिनका सांस बहुत फूलता है वो कोलेस्ट्रॉल को इंगित करता है। तो जिनका मोटापा ज्यादा, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की 100% जो है संभावना है। तो मोटापा हो, आंखों पर निशान से आ जाए, सांस फूलने लगे, तो फिर मान लेना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और कई बार बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े भी मेरे भाई हार्ट के अंदर थक्के जम जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा एक बार सुबह ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, एक बार तेजी से व्यायाम कम से कम 10 मिनट अवश्य ही करना चाहिए। तो फिर हार्ट अटैक की कोई संभावना कभी भी नहीं रहेगी। मतलब ये कि लाख दुखों की एक दवा है, एक्सरसाइज, योग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और यही लाख दुखों की एक दवा है। स्वामी जी अब युवा एकता जिंदाबाद की जरा बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी दिक्कतें पहले हम सुनते थे कि फला बुजुर्ग को हो गई, कहीं कोई किसी घर में बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसको हो गई, लेकिन अब युवा इसके शिकार हो रहे हैं। एक नई स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि 26 साल की उम्र तक 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। 26 की उम्र की बात हो रही है। और सवाल ये है स्वामी जी कि युवाओं से, नौजवानों से गलती कहाँ हो रही है? अगर नौजवान ही हार्ट अटैक के खतरे के जद में रहेंगे तो फिर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? तो
तो मैं दोनों बता देता हूँ। एक तो नौजवान हार्ट अटैक से कैसे बचे उनके लिए अभ्यास बताता हूँ, और दूसरा ये साइलेंट हार्ट अटैक आता है डायबिटीज वालों को। बीपी वालों के लिए तो मैंने शवासन और मरकट आसन बताया, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी कर रहे हैं। और कई बार ये जो शुगर अप एंड डाउन होता है उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हो। तो ये क्या करें, एक तो पवन मुक्त आसन करें, और बैठ के मंडूक आसन जो रोज कराते हैं आगे भी करवा देंगे उसको कर लें, और जिनमें थोड़ी कैपेसिटी है तो ये उत्तान पादासन ऐसे कर लेंगे। जो जवान बचपन से ही सर्वांग आसन ये रोज करवाते हैं, जैसे ज्योत्सना जी को 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला, पूजा जी को, प्रिया जी को, मीनाक्षी जी को, ऐसे मैं छूट गया स्वामी जी। प्राणायाम भी बहुत कारगर है हुसैन। आप प्राणायाम करते रहते हो, आपको तो कुछ भी नहीं होगा। आप तो सच में, मैं तारीफ करूंगा इस बात की हुसैन भाई, आप अच्छे एंकर होने के साथ साथ अच्छे योगी भी हो गए हैं, और आप इतने अच्छे से शो करते हैं, आपको तो सुनकर के लोगों का हार्ट अटैक दूर हो जाता है। इतना आपने सरस बना दिया इस कार्यक्रम को। आप पता नहीं कहां से शेर और शायरी से लेके ऐसे ऐसे चुटकुले घड़ दिए, मुझे लगता है कपिल शर्मा का शो जो अब फीका पड़ गया है। आपने योग के साथ हास्य योग भी जोड़ दिया है, इसको इतना हल्का फुल्का कर दिया है, योग जैसे निरस विषय को सरस आपने बना दिया। तो आप तो अब योगी नहीं महायोगी हो गए। और जो देखो जवानों के लिए मैंने कहा तुम बचपन से शीर्षासन और सर्वांगासन करते रहेंगे वो, और साथ में जवानों को ये 10-20 पुशअप से लेकर के 100 पुशअप लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे बहुत ईजी है ये। और जो जवान है उनको तो फिर ऐसे चक्कर दंड भी है। अब जवानों के लिए क्या है इसमें, जवान ऐसे लगा। अब मैं तो कहता हूँ जवानों को तो ये करना चाहिए ऐसे। આ પાસે જોશના છૂટું સર્વાંગાસન કર્યો। अच्छा स्वामी जी, हमको 25 बार से शुरू करके 100 बार तक भुजंग आसन का ही अभ्यास कर लेना चाहिए। स्वामी जी देखिए, मुस्कुराने के फायदे पहले से मुझे सब पता लोगों थे। की एक दवाई है, सुबह इंडिया टीवी। जी जी स्वामी जी देखिए, मुस्कुराने के फायदे मुझे पहले से पता थे, लेकिन आपने जब मुझे बताया तो मैंने उसको और गंभीरता से करीब से देखा और समझा। तो अब थोड़ा सा हास्य को बीच बीच में जोड़ देता हूँ, ताकि लोग बीमार रह के जो परेशान हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी भी घुलती रहे, थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका उनको मिलता रहे। लेकिन एक मौका स्वामी जी ये कहने का महिलाओं को मिल जाता है कि हार्ट जो है वो हार्ट अटैक के केसेस पुरुषों में ज़्यादा होते हैं। तो ये भेदभाव क्यों कर रहा है, हार्ट से जुड़ी जो बीमारी है भेदभाव क्यों कर रही है, क्यों पुरुषों को ज़्यादा शिकार बनाती है? एक तो पुरुष ना, उनमें अकड़ बहुत होती है, ईगो और इग्नोरेंस बहुत होती है, और वो उनका जो रूखा सूखापना है। माँ बहन बेटियां परम दयालु, परम कृपालु, ये तो बिल्कुल परम कारुणिक हृदय होता है, और वो थोड़ी देर में अपने आप को रिलैक्स कर लेती है, भूल जाती है जल्दी, अनलन करना जानती है, बुरी बातों को भूलना जानती है। ये आदमी बुरी बातें भूलते नहीं, अच्छी बातें को याद नहीं रहती। आप लोग अच्छे हो, जितने यहाँ बैठे हो, बुरा मत मानना। हुसैन भाई बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने उन लोगों के बारे में बात कही कि बुरी बातें भूलते नहीं है, अच्छी बातें याद नहीं रहती है, और रिलैक्स होने के लिए ना आदमी को बहुत धैर्यवान, बहुत कारुणिक ऐसे होता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा, यथा पुमान स्वांगेषु सिर्फ पाण्यादेशु क्वचित पार्थक्य बुद्धिम कुरुते तथा भूतेषु मत्परः। तो एक ऐसा आत्मवत जो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को वह कहशो का एकत्व की दृष्टि है ना। तो ये सहजता एक शब्द में बोले तो माताओं में सहजता बहुत होती है, और पुरुष बात बात में असहज अशांत हो जाते हैं। एक आधी लेडीज भी इसका अपवाद होती है, उसको भूल छोड़ दें। तो ऐसे तो बहुत से पुरुष भी बहुत सहज रहते हैं, भगवान राम प्रसन्न चित्त प्रशांत आत्मा ऐसे। तो चलो एक बार इस बात पर जरा जोर से